चाचा न्याय दिलाओ, केशव चाचा बाहर आओ, केशव चाचा बाहर आओ। देखिए सर, अभी तक जो बातें हुई हैं झूठी पूरा आश्वासन मिला है हमें। केशव मौर्य से लेकर भूपेश चौधरी तक, अनुप्रिया पटेल से लेकर प्रकाश राजभर तक हम फोटो खिंचवा रहे हैं। बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, कार्य योजना लानी पड़ेगी हमारे लिए। हमें इस बात के लिए आश्वस्त करना पड़ेगा। ये केवल दिखावा करते हैं, ये हमारे वोटों की राजनीति करते हैं और हमारी वोटों पे मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अगर ये सचमुच हमारे साथ होते ना तो तक हमें न्याय मिल गया होता। कहाँ है केशव मौर्य? लग तो गया ना कल। ये हमें डर था इस बात का कि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा 4 साल छीना है और ये आगे हमको न्याय नहीं देंगे। लेकिन हमारा संघर्ष योगी जी को नहीं दिखता है। और कल ही देखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो जनरल वालों का तुरंत दिख गया, तुरंत स्टे ले ले। क्या हम लोग इस देश की वासी नहीं है? सर, अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन वो हमारे राजा हैं, हमने उनको चुना है, हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो ये तो होना ही चाहिए कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर 69,000 शिक्षकों का मामला काफी हाईलाइट हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन करें। लगातार राजधानी लखनऊ में अगर बात की जाए तो अलग अलग मंत्रियों के आवासों का घेराव कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेटिंग करके इन सभी को रोक दिया गया है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ठीक सामने जो है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग भी तैनात कर दिए गए ताकि ये छात्र जो है वो मुख्यमंत्री आवास या फिर हम बात करें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आवास की तरफ न बढ़ सके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन है, ये जो आंदोलनकारी है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार हर दिन अलग अलग जो है वो आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर जो अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, क्या आप लोग जो बात की, क्योंकि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नेताओं पर, क्या कुछ बातचीत हुई अभी तक? देखिए सर, अभी तक जो बातें हुई हैं झूठी पूरा आश्वासन मिला है हमें। केशव मौर्य से लेकर भूपेश चौधरी तक, अनुप्रिया पटेल से लेकर प्रकाश राजभर तक, जो हमारे समाज की दुहाई देते हैं, मसीहा बनते हैं, हम उनके पास गए और उन्होंने सबने हमें आश्वासित किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं माननीय जी, क्या हमारे वोटों पर राजा तो बन गए हैं, मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन राजनीति न करिए, हमारे साथ राजनीति मत करिए आप लोग। अगर आप खड़े हैं हमारे साथ, अगर आपको लगता है कि हम खड़े हैं हमारे साथ, तो न्याय करिए हमारे साथ। फोटो खिंचवाने से, हमारे लिए ट्वीट करने से और ये कहते हैं मीडिया पे कि हम खड़े इनके साथ, बच्चों के साथ, हमें न्याय नहीं मिलेगा साहब। सुप्रीम कोर्ट हमारा मामला गया है, आप वकील दीजिए हमें, और आपके वकील, सरकार के वकील वहाँ पे मौजूद हो, तब हमें न्याय मिलेगा। हमारे बारे में बात करने में न्याय नहीं मिलेगा। खड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि खड़े हैं, हम फोटो खिंचवा रहे हैं। बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, कार्य योजना लानी पड़ेगी हमारे लिए। हमें इस बात के लिए आश्वस्त करना पड़ेगा कि कभी भी कहीं भी आपके साथ गलत नहीं होगा। 4 साल बहुत समय होता है साहब, 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। सड़कों पर प्रदेश इस बात का गवाह रहा है। हम कहाँ नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, अनुप्रिया दीदी के आवास, भूपेश चौधरी के आवास, भाजपा कार्यालय, सपा कार्यालय, बसपा कार्यालय, ऐसा कोई कार्यालय, कोई दरवाजा नहीं बचा है जहाँ हम गए नहीं हो ठहराने के लिए। लेकिन हमें कहीं न्याय नहीं मिला है। मिला है तो केवल कोरा आश्वासन मिला है। जब हाईकोर्ट का फैसला आया था उस वक्त तमाम ये जो नेताओं का आपने जिक्र किया है, उन्होंने बड़ी शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी। लेकिन अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर इन नेताओं से बातचीत हुई? क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर घेराव कर रहे हैं, किए हुए बैठे हुए धरने पे, तो क्या उन नेताओं ने जो आश्वासन दिया था या जो उस वक्त फैसले को बधाई दी थी, क्या उन नेताओं से कोई बातचीत हुई अभी तक? देखिए सर, अभी कल ही स्टे हुआ है, हालांकि स्टे नहीं है, लेकिन एक तरह से स्टे ही मानकर चलिए, क्योंकि 23 तक प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो आप ये बताइए कि यही केशव मौर्य, यही अनुप्रिया पटेल, यही भूपेंद्र चौधरी, यही प्रकाश राजभर, यही अखिलेश यादव, यही मायावती जी लगातार इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, कह रहे थे सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षित वर्ग के बच्चे जो संघर्ष कर रहे थे 4 साल, उनकी जीत है। काहे की जीत है साहब हमारे लिए? अगर हमें न्याय ही नहीं मिल पा रहा है, 69,000 की भर्ती, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कागज पे है, 22 दिन में पूरी कर ली गई थी और आज फैसला है लगभग 26-27 दिन हो गए सर। एक लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही है विभाग से। अगर हमको नौकरी देना होता है इनको, तो ये हमारे साथ बैठते, अधिकारी मीटिंग करते, और ये नेता जो ट्वीट करते हैं हमारे लिए ना कि खड़े हैं इनके साथ और स्वागत कर रहे हैं, ये केवल दिखावा करते हैं। ये हमारे वोटों की राजनीति करते हैं और हमारी वोटों पे मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अगर ये सचमुच हमारे साथ होते ना तो तक हमें न्याय मिल गया होता। कहाँ है केशव मौर्य? लग तो गया ना कल।
कहाँ है केशव मौर्य? आपका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? जैसे इन्होंने सम्मान किया था हाई कोर्ट के फैसले का, वहाँ के ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं ये? कि आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए वकील खड़ा करेंगे। योगी जी मीटिंग करते हैं, कैबिनेट कहते हैं हम बच्चों के साथ हैं, हम सम्मान कर रहे हैं फैसले का। तो योगी जी आए ना, बात करें ना हमसे कि सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ वकील खड़ा कर रहे हैं हम। सरकार के सरकारी वकील जाएंगे वहाँ पर, अधिवक्ता जाएंगे, महाधिवक्ता जाएंगे और न्याय मिलेगा आपको। लेकिन सर कोई नहीं है हमारे साथ। अच्छा, एक बात और मेरे जिक्र में आ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद ये था कि जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, बच्चों को बुलाया जाए, नियुक्ति दी जाए। लगभग 1 महीना होने वाला है धीरे धीरे अब ये। तो क्या आप क्या मानते हैं कि कहाँ पे ये कमी हो रही है? कि क्या अधिकारियों की कमी है या फिर इन नेताओं ने जो आश्वासन दिया उनकी तरफ से कमी हो रही है? कौन सी आप कमी मानते हैं कि जिसकी वजह से आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके रुक गया? देखिए सर, जिस दिन ऑर्डर आया उसके आगे से हम लोग सड़कों पर उतर गए थे, हम सड़कों पर आ गए थे और मीडिया ने सवाल पूछा था हमसे कि जब 3 महीने का समय है तो आप सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? तो हमारा जवाब जो कल था उस दिन था वो आज भी है कि हमें डर था इस बात का कि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा 4 साल छीना है और ये आगे हमको न्याय नहीं देंगे। अगर चोर को ही तकवारी की चाबी दे दी जाए तो कब तक चोरी नहीं करेगा, वो चोरी करेगा। और यही वो अधिकारी है जिन्होंने हमारा अधिकार सम्मान छीना था, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी। हमें पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां से रोक लगेगी और इन्हें हमें नौकरी नहीं देना पड़ेगा। इनकी प्लानिंग पहले से थी और अपनी प्लानिंग में कामयाब रहे हैं ये। देखिए यहाँ पर जो तमाम अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष के साथ महिला भी अभ्यर्थी हैं और ये आंदोलन आज का नहीं है, ये एक लंबे समय से कई सालों से ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी जाने की कोशिश, क्योंकि आप लोग का एक लंबा संघर्ष पूरी राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। एक लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? सर आप ही बताइए कि क्या लगता है हम लोगों को? 4 साल से हम लोग मतलब कि संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष योगी जी को नहीं दिखता है। और कल ही देखिए मतलब सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो जनरल वालों का तुरंत दिख गया, तुरंत स्टे ले ले। क्या हम लोग इस देश की वासी नहीं है? क्या हम कहीं बाहर के हैं या हम मुख्यमंत्री जी के बच्चे नहीं हैं कि हमने उनको नहीं बनाया है, राजा नहीं चुना है? तो हम लोग कहाँ जाए वो हमको ये बता दे। कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े, हम आप लोगों के साथ खड़े। भाई हमको दिखना भी तो चाहिए कि हमारे साथ खड़े हैं। 4 साल से हम लोग तो ऐसे ही भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना ही हम लोगों के पास खाने का है, ना ही पैसा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाएंगे? हमारी इतनी औकात है कि हम बड़े बड़े लॉयर उन लोगों के खिलाफ खड़े कर पाएंगे? तो आप लोग ही बताइए कि क्या वो हमारे साथ होते तो हमें न्याय मिल गया होता? आप लोगों ने तमाम नेताओं से मुलाकात की अपने आंदोलन के दौरान, अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रियों का घेराव भी किया, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो। सभी ने आपका अपना समर्थन भी दिया था और कई बार मीडिया के सामने ओम प्रकाश राजभर भी आए। तो क्या ये पूरा मामला, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट गया, कल स्टे लगा, तो क्या ये नेताओं की तरफ से कोई आप लोग की बातचीत हुई या कोई संवेदना आप लोग की तरफ दिया उन्होंने कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं सर, अभी हम लोगों को ऐसी कोई भी मतलब की संवेदना नहीं दी गई, ना ही हमारे साथ कोई खड़ा दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी जब कहते हैं कि मेरा ही घर, आप लोगों का ही घर है, जब आप लोग चाहो आ सकते हो, लेकिन हम लोग तो मतलब यहाँ काफी देर से बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम अंदर नहीं है, जो प्रशासन के द्वारा कहलवा दिया गया है कि हम नहीं है, बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन हमें लगता है कि वो तो अंदर है, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? अगर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे पिछड़े के नेता हैं, तो दिखना भी तो चाहिए कि हमारे साथ है। भाई वो सरकार से ये कहे कि सरकार 23 तारीख को हमारे साथ रहे, अच्छा वकील लेके जाए और अपने सबमिशन में ये दे कि हम इनके साथ हैं और इनके साथ न्याय होगा। बस हम यही चाहते हैं। सरकार की तरफ से अगली सुनवाई जो होगी उसमें अपना पक्ष रखेगी सरकार। तमाम मंत्री आपके साथ रहने का दावा करें कि वो आपके साथ खड़े, वो आपकी बात करेंगे। तो क्या लगता है कि जो अगली बार जब सरकार को पक्ष रखे तो क्या आप लोगों के हित में बातचीत होगी? कोई ऐसा आश्वासन मिला है? सर अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन वो हमारे राजा हैं, हमने उनको चुना है, हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो ये तो होना ही चाहिए कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। और वो कहते भी हैं कि हम मतलब कि न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो अब यही हम लोगों को देखना है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ न्याय करते हैं कि वो खाली मतलब कहते हैं कि मतलब हम इन लोगों के साथ हैं, लेकिन वो हमारे साथ है नहीं। तो हम यही सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोगों का संघर्ष बहुत हो चुका, अब हम लोगों के सहन की शक्ति नहीं है। प्लीज योगी जी, हम लोगों को 23 तारीख को हम लोगों के निर्णय हमारे न्याय दिया जाए और हमको हमारे विद्यालय पहुँचाया जाए। बिल्कुल, देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से राजधानी लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हर दिन अलग अलग नेताओं के यहाँ आवास पर जाके घेराव कर रहे हैं। और आज भी केशव मौर्य से मुलाकात करने के लिए ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
लेकिन डिप्टी सीएम से मुलाकात नहीं पाई और मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कोर्ट ने कल ही अपने आदेश में स्टे लगा दिया है और अब अगली सुनवाई में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसले होते हैं। फिलहाल ये अभ्यर्थी काफी हताश है क्योंकि एक लंबे समय से राजधानी लखनऊ में आंदोलन चल रहा है और अभी तक ये अपनी न्याय की गुहार लगाते हुए अलग अलग मंत्री के दरवाजे पर जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।